नगर परिषद के चुनावी प्रक्रिया में एक से एक धुरंधर फील्ड में आ गए हैं, चुनावी अखाड़े में आ रहे हैं, अपना किस्मत आजमा रहे हैं और हर जगह जाते हैं, जनता के मन मिजाज को टोते हैं, टटोलते हैं और उन्हें अपने तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। इस बीच में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे जो रियल हैं, जिन्हें वोट मिलता है, वैसे लोगों को वोट नहीं मिलता है और कोई आकर के गलत बाजी मार के चला जाता है और उन्हें सीट नहीं मिल पाती है। बाद में होता क्या है कि जनता अपने आप को ठग जिन्हें वोट मिलना चाहिए उनसे भी हम बात करेंगे। आप सर, सबसे तो पीएम तक में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूं, मीडिया बंधुओं को। सर, चुनावी माहौल अभी शुरू है, हर जगह प्रत्याशी जा रहे हैं, इस बीच में आपकी किस तरह की पहचान है? मेरी पहचान एक समाज सेवी के, हम स्टेशन चौरसिया लॉज से हैं। हम पहले भी समाज सेवा करते हैं, बट हम लोग पब्लिक के फिगर में नहीं आते थे। कोरोना काल में भी हमने होटल को क्वारंटाइन सेंटर में दिया है, 50 रुपये निःशुल्क सेवा में दिया है, उसका कहीं भी हम पब्लिक में नहीं आते थे। हम समाज सेवा पहले भी करते हैं, हर रविवार खाना वितरण करते हैं। रमरेखा घाट, नाथ बाबा मंदिर हो या फिर किला हो, पूरे एरिया में लोग खाना वितरण करते हैं दोपहर को। कमाल के हैं ये दीपक चौरसिया, जिनकी पहचान सिर्फ कोरोना काल से ही नहीं, बरसों से समाज के बीच में है, गरीब गुरुआ के दिल के करीब हैं और गरीब गुरुआ के सेवा करते आ रहे हैं। पवन चौरसिया की पहचान है कि इन्होंने कोरोना काल में जो भी गरीब भटकता था उन्हें शरण देते थे, खाना देते थे। तो इनकी पहले से सामाजिक पहचान है, समाज के बीच में अपना कदम रखे हैं। आगे सर क्या बताएंगे, किस तरह का समर्थन मिल रही है युवा और महिलाओं का? सबसे अधिक हमें युवा का साथ मिल रहा है। एक साफ सुथरा छवि सभी लोग ढूंढ रहे थे, पूरे बक्सर वासी। हम एक साफ सुथरा युवा को सभी युवा से समर्थन मिल रही है, हर तबके के लोग साथ हैं, युवा भी हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर सबके लोग साथ मिल रहे हैं और आगे भी साथ मिलेगा हमें उम्मीद है। हम सब से अनुरोध करेंगे, एक बार हमें खुलकर सपोर्ट करें। सभी वर्ग के लोग से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। एक वोट जरूर दें। उप चेयरमैन में अनीता देवी का गेहूं का बाली छापे क्रम संख्या 1 है। सबसे हाथ जोड़े बिना निवेदन है कि एक वोट जरूर करें अनीता देवी को। हम कुछ बदलाव करके लाएंगे, कुछ हमारा संकल्प है, उस चीज़ को हम कर दिखाएंगे आप सभी लोग को। तो अनुरोध एक जरूर वोट करें आप जी। तो आप पवन चौरसिया से भी सुन रहे थे कि पवन चौरसिया जी अपना परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका आत्मा, दिमाग गरीब के झोपड़ी में निवास करती है, गरीबों के साथ रहते हैं, धरातल से ये हैं और इनकी माताजी आज चुनावी अखाड़े में हैं। एक से एक प्रत्याशी को उतरे हुए हैं, लेकिन बाजी वही मारेंगे जिनका कुछ सामाजिक पहचान हो, सामाजिक गतिविधि हो। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जनता अगर जीत की सर आपके सरबान देती है तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले प्राथमिकता शहर की सफाई की। इतनी बड़ी समस्या ये बक्सर शहर की सफाई की। देखिए, हमारा बक्सर सबसे मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। आप चलिए स्टेशन से शुरू करिए रमरेखा घाट तक, इतने गंदगी है, या किसी भी एरिया में चले जाइए, इतनी गंदगी है पूरे शहर में। सबसे मेरी प्राथमिकता की सफाई को लेकर हम इस पर काम करेंगे। और ड्रेनेज सिस्टम, पूरे शहर में बारिश होता है तो पूरे हर जगह वाटर लॉकेज प्रॉब्लम हो जाता है। ये पांडेपट्टी है, जासुर, हम सारे गाँव में भ्रमण करें। अभी हम बाबा नगर में गए, पूरे उस गाँव में पूरा अभी भी पानी लगा हुआ है। अभी बरसात का मौसम नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ पे सप्लाई पानी सब ब्लॉकेज है, घर में लोग का पानी इकट्ठा हो रहा है। रौली में गए, वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे, वहाँ देखे वहाँ पे घर के लोगों में नाली के थ्रू पानी जा रहा है, घर में लोग का ब्लॉकेज है। तो हमारी समस्या ग्राउंड लेवल पर काम करना, और ग्राउंड लेवल पर हमें समर्थन लोगों का मिल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहिए, जो आप युवा वर्ग हैं आपके साथ चाहेंगे दे दिखाने के लिए, सब लोग युवा हैं, विवेकशील हैं और बहुत बड़ी चीज़ है कि बक्सर की पहचान एक धर्म की नगरी से होती है। बिल्कुल। और भारत का मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला ये बक्सर है, जहाँ श्री रामचंद्र जी पधार चुके थे और यहाँ पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, और उन्हें कहीं विश्राम का कोई खास जगह नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। यहाँ तक रमरेखा घाट पर स्नान करने के लिए कोई शौचालय नहीं है। स्नान करने के बाद जो महिलाएं चेंजर रूम में कपड़ा बदलती हैं, कहीं कपड़ा बदलने का जगह नहीं है। घोर अभाव देखी जा रही है, जो कि नगर परिषद के
अंतर्गत वो आता है। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? हमारा संकल्प पर देखेंगे उस पर साफ लिखा हुआ है, हेडलाइंस में लिखे हुए हैं कि जो अमेरिका का जैसे छठ पूजा होता है उसमें जो महिला बुजुर्ग होते हैं या फिर भाई बहनें होती हैं उनको कपड़े बदलने में समस्या होती है, क्योंकि इतना इकट्ठे लोग होते हैं, वहाँ कपड़ा ड्रेस चेंज करने के लिए जगह नहीं होती है। वैसे नॉर्मली जाइए तो वहाँ पे बुजुर्ग के लिए शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं होता है, जो छठ हो या फिर वैसे भी जाइए वहाँ देखिए कितनी गंदगी होता है। जो रमरेखा घाट, क्या आप इस पर पहल करेंगे? एक सुंदर भविष्य का कल्पना किया जा सकता है। हमारा संकल्प पत्र इसमें हम आपको हाईलाइट करना चाहेंगे। देखिए कैमरामैन को चाहेंगे क्लोज करने के लिए। देखिए इसमें मैंने हाईलाइट की विशेष करके हमें देखिए छठ पूजा को साफ सुथरा घाटों में जो हाईलाइट करना, जल पुष्प वगैरह विशेष सुविधा करना है। इसमें हमारे देखेंगे इसमें सब स्वच्छ बक्सर सुंदर हमारा संकल्प है। ये हमारा संकल्प का मेन हेडलाइन है, स्वच्छ बक्सर बने, सुंदर बक्सर बने, साफ सुथरा बक्सर बने। हम आप लोग से यही अनुरोध करेंगे सब सपोर्ट करें इस चीज़ में। जी जी जी। तो आप सुन रहे थे अभी जो सज्जन खड़े हैं, बहुत सारे दिमाग में दिलों में बात तैर रही है कि बक्सर को चकाचक कैसे बनाएं, बक्सर एक आदर्श नगर कैसे बने, बक्सर के धार्मिक से पहचान होती है, इस मर्यादा कैसे काम में रखा जाए, इसके लिए संकल्प हैं। तो इस तरह के खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। पे गांव में रहकर काम करें। यहाँ पर जनता से अपील क्या करना है? जनता से ये हम अपील करेंगे, हाँ जो बिना एक बेटा एक भाई के नाम पर हमें एक वोट दे। हम सबसे युवा इसमें है, हमसे युवा कोई नहीं है इसमें, हमें एक वोट जरूर करें। हम ये अपने प्रखर इस पर दिखाएंगे। हम कर्मठ है, अनुभवी, हम दिल्ली से अपने कॉलेज से पढ़ाई की हुई, हम अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमें अनुभव है, तजुर्बा है और सिस्टम के बारे में मालूम है कैसे काम करना है। कितने पूरे हम अपने 2 महीने जब चुनाव कैंसिल हुआ, हमें आप सबको बताना चाहिए कोई भी एक प्रतिनिधि एक कैंडिडेट कोई काम नहीं किया। आप हमारा काम देखें, हमने काम किया, निःशुल्क काम किया। पूरे शहर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया था। हर वार्ड गली चौराहे में जाएंगे, गाँव वगैरह में जितने एरिया है बक्सर नगर परिषद के, उस सब में हमने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया था। डेंगू में अभी 2 दिन पहले ही घटना बता रहे हैं, रात को घटना हुआ भोजपुर में। हम रात को 12 बजे सदर हॉस्पिटल, हमारा रेगुलर चलना था, हमारा एक संस्था चलता है यथासंभव संस्था, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं और लोग को सेवा करते हैं, निःशुल्क में खाना भी। क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या बहुत समय आ रही है लोगों की। इतने बक्सर, इतने पुराना बक्सर है, अभी भी बहुत से पिछड़े लोग हैं, उनको सबको साथ लेकर चल रहे क्या जाएंगे। अभी गोपुनवा तरफ अपना लाइट की सुविधा, ना सड़क का सुविधा, जहाँ भी बाबा नगर वगैरह में ना रोड है ना नाली है। ये सब समस्या बहुत बेसिक समस्या है, बहुत छोटा समस्या। लोग उसको जो प्रतिनिधि पहले रहे उस चीज़ को कंसीडर नहीं किए हैं। मतदाताओं से क्या अपील करें? मतदाताओं से यही कहेंगे, भाई और बहनों से सबसे यही कहेंगे, हमें एक बार चुने और साफ सुथरा छवि को चुने, पैसे और लोभ में ना आए, एक बार सपोर्ट करें, युवा का साथ दें। हम आपको काम करके दिखाएंगे, वादा नहीं, हम आपको संकल्प के साथ आए, आपके चार आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको काम करके दिखाएंगे। आपको पहली प्राथमिकता जीत के बाद क्या? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी बक्सर की सफाई की और युवा को लेकर चलना है। इसमें युवा को बक्सर में काम करके दिखाना है, युवा को ताल में ताल लेकर चलना है, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम युवा को रोजगार दिलाएंगे। अपने शहर में रहेंगे युवा, किसी दूसरे प्रदेश बाहर नहीं जाना होगा। बिहार बाहर क्यों जाएगा, बिहार के बच्चे क्यों जाएंगे बाहर, इस पे हमारा फोकस होगा। पर्यटक का भी स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल, महर्षि का नगरी बोला जाता है, बट आप चलिए रमरेखा घाट देखिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कचरा भरा पड़ा है। पहले से तो साफ सुथरा हुआ है, हम इस पर और भी कल काम करेंगे, इस पर पहल करेंगे, साफ सुथरा हो और कुछ वहाँ पे रन बसेरा टाइप का बनाया जाए, जो पर्यटक आए उसको देखे। कुछ दर्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है रमरेखा घाट, चलिए आप देखिए वहाँ कुछ नहीं है साफ सफाई के नाम पर। तो हमारा विशेषकर इस पर ध्यान हो, रमरेखा घाट का सौंदर्यीकरण हो, किला का सौंदर्यीकरण हो, नाथ घर का सौंदर्यीकरण हो। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत आम जन सब हर तबके का लोग का साथ मिल रहा है, हमें हर तबके का साथ मिल रहा है।